कैसे हम लोग एक वाटर प्यूरिफायर बहुत अच्छा बना सकते हैं और उसको लो कॉस्ट मेंटेनेंस में भी चला सकते हैं और लॉन्ग टाइम भी चला सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज के डेट में बहुत सारे ऐसे वाटर प्यूरिफायर मिल रहा है मार्केट के अंदर और बहुत सारी ऐसे कंपनियां हैं जो बताती है कि हमारा वाटर प्यूरिफायर सबसे अच्छा है, सबसे बेस्ट है और सबसे बढ़िया पानी देता है, सबसे प्योर पानी देता है। तो दोस्तों इसी तरह से एक वाटर प्यूरिफायर के बारे में हम लोग बात करेंगे कि समझेंगे कि वाटर प्यूरिफायर कैसे एक बहुत अच्छा बना सकते हैं, सबसे बेस्ट वाटर प्यूरिफायर लो कॉस्ट में बना सकते हैं और कैसे इसका मेंटेनेंस बहुत लो कॉस्ट में कर सकते हैं। दोस्तों आज के डेट में मार्केट में बहुत सारा ऐसे कंपनी है जो बताती है कि उनका जो वाटर प्यूरिफायर है सबसे बेस्ट है और उसका एएमसी कॉस्ट इतना आता है, जैसे कि 5,000, 4,000, 3,000 और उसका मेंटेनेंस करते हैं सालाना। यानी एक साल में उसमें 4,000 लगेगा कि 3,000 लगेगा कि 5,000 लगेगा। हर एक कंपनियां अपना अपना अलग अलग ऐसे कॉस्ट रखती हैं। तो इसी तरह से हम लोग समझेंगे एक वाटर प्यूरिफायर के बारे में, कैसे हम लोग एक वाटर प्यूरिफायर बहुत अच्छा बना सकते हैं और उसको लो कॉस्ट मेंटेनेंस में भी चला सकते हैं और लॉन्ग टाइम भी चला सकते हैं। इस चैनल पे आप लोगों को वाटर प्यूरिफायर के बारे में हर एक अलग अलग वीडियो मिलेगा, जैसे कि वाटर प्यूरिफायर का जो अलग अलग पार्ट्स होता है उनके बारे में वीडियो मिलेगा और घर में जो वाटर का टैंक लगाते हैं और उसमें हम लोग पानी भरते हैं उसका ऑटोमेटिक सिस्टम क्या होता है और कैसे हम लोग करते हैं उसके बारे में जानकारी मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आइए समझते हैं कि हम लोग वाटर प्यूरिफायर को कैसे मेंटेनेंस कर सकते हैं और कैसे एक अच्छा वाटर प्यूरिफायर को लॉन्ग टाइम तक चला सकते हैं। तो किस तरह से हम उसको तैयार करेंगे। तो दोस्तों वाटर प्यूरिफायर लेने से पहले सबसे पहले हमें चेक करना पड़ता है कि कौन सा पानी को हमें फिल्टर करना है, उसका सोर्सेस क्या है, उसका टीडीएस क्या है, उसका इम्प्योरिटी क्या है। जब हमें ये पता चल जाता है तो बड़े इजी तरीके से हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा वाटर प्यूरिफायर को हमें लेना चाहिए, जैसे कि आरओ हो गया, एनएफ हो गया, यूएफ हो गया, एमएफ हो गया। तो दोस्तों इन सब का अलग अलग टीडीएस के लिए बनाया गया है। तो दोस्तों जब हम चेक करते हैं जिस पानी को फिल्टर करना है उसको चेक करते हैं टीडीएस, तो हमें पता चल जाता है कि हमें कौन सा वाटर प्यूरिफायर लेना चाहिए। तो दोस्तों जो वाटर प्यूरिफायर हमें लेना चाहिए वो वाटर प्यूरिफायर हमें जाना है मार्केट में, उसका मेम्ब्रेन हमें देखना है कि कौन सा सबसे अच्छा मेम्ब्रेन है, गारंटी के साथ में कि हाँ ये मेम्ब्रेन इतना टाइम चल सकता है। उसके बाद में हमें चेक करना है मोटर, उसके बाद में हमें चेक करना है उसके साथ में जो फिल्टर लगते हैं, जैसे सेडिमेंट फिल्टर हो गया, कार्बन फिल्टर हो गया, उसके बाद में उसका टीडीएस कंट्रोल हो गया। और जो टीडीएस कंट्रोल हमें लगाने की जरूरत पड़ रहा है तो हमें यूएफ मेम्ब्रेन भी लेना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट हमें टीडीएस कंट्रोल नहीं लगा सकते, उसके साथ में हमें यूएफ मेम्ब्रेन भी लगाना पड़ता है। उसके बाद में हमें चेक करना पड़ता है कि हमारा जब पानी फिल्टर होने के बाद में उसका टीडीएस क्या है और उसका पीएच क्या है। और टीडीएस कम हो जा रहा है तो टीडीएस कंट्रोलर से उसे हमें कंट्रोल करना है, हमें कितना चाहिए टीडीएस उसके हिसाब से हमें एडजस्ट करना है। उसके बाद में हमें चेक करना है पीएच। पीएच चेक करने के बाद में और जो पीएच डाउन हो जाता है, जैसे कि एसिडिक हो जाता है, तो हमें अल्कालाइन फिल्टर या मेनलेस फिल्टर का जरूरत पड़ता है। तो ये सारे फिल्टर हमें चूज करना है एक एक करके कि कौन सा सबसे अच्छा फिल्टर है, कौन सा सबसे अच्छा मेम्ब्रेन है, कौन सा सबसे अच्छा मोटर है, ऐसे एक एक करके। और जो हम असेंबल करवाते हैं तो ये एक अच्छा वाटर प्यूरिफायर तैयार होगा दोस्तों। और जो आरओ लगाते हैं तो उसमें लगता है एक एफआर। दोस्तों एफआर को चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो टीडीएस और मेम्ब्रेन का जो जीपीडी होता है उसके ऊपर डिपेंड होता है। और जो सही नहीं लगाए तो मेम्ब्रेन भी खराब हो जाता है बहुत जल्दी और मोटर भी जलने का चांसेस ज्यादा रहता है। तो जब भी हमें कोई भी आरओ सिस्टम का जो खरीदना है, हमें आरओ ही लगाना है, तो हमें एफआर का ध्यान जरूर रखना चाहिए। दोस्तों जरूरी नहीं कि ये सब हमें एक ही कंपनी का होना चाहिए, ये अलग अलग कंपनी भी हो सकता है। दोस्तों उसके बाद में जब हमारा वाटर प्यूरिफायर तैयार हो जाता है तो तैयार होने के बाद में हमें क्या चेक करना होता है, हमें चेक करना होता है सेडिमेंट फिल्टर। सबसे पहले वो फिल्टर है जहाँ पे सबसे पहले पानी जाता है और वो होता है 5 माइक्रोन का, और उस सबसे ज्यादा गंदा वही होता है। और जो उसको हम टाइम टू टाइम और चेंज करते हैं तो हमारा मेम्ब्रेन का लाइफ बढ़ जाएगा और हमारा जो मोटर है उसका भी लाइफ बढ़ जाएगा। क्योंकि सेडिमेंट फिल्टर है वो जो 5 माइक्रोन का होता है, ये 5 माइक्रोन का ऊपर का जितना भी कचरा होता है सबको छान लेता है, चाहे वो मट्टी का डस्ट हो, चाहे गर्दा हो, चाहे और कोई भी 5 माइक्रोन से ऊपर है तो वो सब छान लेता है। उसके बाद जाता है कार्बन फिल्टर में, उसके बाद जाता है और दूसरे फिल्टरों में या मेम्ब्रेन में। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले हमें ध्यान देना पड़ता है जो सेडिमेंट फिल्टर होता है उसको टाइम टू टाइम चेंज करें। ऐसा नहीं है कि और जो हम एक साल तक कंटिन्यू चलाते रहे सेडिमेंट फिल्टर को मालूम पड़ा कि वो बहुत ज्यादा गंदा हो गया, उसकी वजह से हमारा जो मेम्ब्रेन है वो भी खराब हो रहा है, हमारा मोटर पे प्रेशर पड़ रहा है। तो ये चीज को बहुत जरूरी है ध्यान देना कि सेडिमेंट फिल्टर जो टाइम टू टाइम चेंज करते हैं तो मेम्ब्रेन पे जोड़ नहीं पड़ेगा और लॉन्ग टाइम तक चलेगा। जो दूसरा पार्ट है केयर करने का दोस्तों वो होता है एफआर। और जो एफआर को हम सही से कंट्रोल करते हैं, चेक करते हैं, तो मेम्ब्रेन खराब होने का चांसेस बिल्कुल कम होता है। ये दो जगह है वहां से मेम्ब्रेन खराब होता है, एक एफआर, दूसरा सेडिमेंट फिल्टर। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि टीडीएस जहाँ पे ज्यादा है वहां से जो कचरा ज्यादा निकलता है उसकी वजह से जो एफआर है वो चोकअप होने लगता है और वो चोकअप होने की वजह से मेम्ब्रेन पे जोड़ पड़ने लगता है और मेम्ब्रेन खराब हो जाता है।
तो हमें क्या करना चाहिए, इसको सही रखने के लिए 10 दिन पे एफआर को निकाल के फ्लशिंग करना चाहिए। जो इसका फ्लशिंग सिस्टम है, ये ऑटो सिस्टम भी आता है और मैनुअल भी आता है, लेकिन मैं जानता हूँ सबसे बेस्ट क्या है कि उसका एफआर निकालो और 5 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट चला दो, जब तक उसमें से बिल्कुल कचरा ना निकल जाए। उसके बाद फिर चलाइए, आपका मेमोरेन और आपका मोटर का लाइफ बढ़ जाएगा और 1 साल क्या वो लॉन्ग टाइम चलेगा। और जो इस तरह से उसको केयर करते हैं। तो दोस्तों कंपनी क्या करती है कि आपको बना के देती है और 1 साल का एनुअल कॉस्ट बना देती है कि उनका 4000 या 5000 है, लेकिन उसमें कुछ फिल्टर कितने का लगता है किसी को नहीं पता, लेकिन उनका जो हिसाब है उनको इतना चाहिए। वो क्या करते हैं, उसमें कोई भी पार्ट्स खराब है या खराब नहीं है, वो आएंगे उसको मेंटेनेंस करेंगे, लेकिन उनका जो एनुअल कॉस्ट है वो देना ही है, जिसको बोलते हैं एएमसी, एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट। और जो अलग अलग पार्ट्स लेके एक दुकान से, तो दोस्तों वो बेस्ट होगा, लो कॉस्ट होगा और लो मेंटेनेंस भी होगा, क्योंकि और जो उसका सेडिमेंट फिल्टर हम टाइम टू टाइम चेंज करते हैं तो लॉन्ग टाइम तक चलेगा, और उसका एफआर हम सही से चेक करते हैं और उसको फ्लशिंग करते हैं तो ये लॉन्ग टाइम तक चलेगा। दोस्तों हर एक फिल्टर का एक लिमिट होता है पानी फिल्टर करने का, कि कितना लीटर पानी वो फिल्टर कर लेगा, उसके बाद में उसको चेंज करना पड़ेगा। तो ये भी ध्यान रखना है कि कौन सा फिल्टर लगा रहे हैं, जैसे कि और जो एक बहुत अच्छा कंपनी का फिल्टर लगा रहे हैं, गारंटी के साथ में फिल्टर लगा रहे हैं, तो लॉन्ग टाइम भी चलेगा और उतना पानी भी देगा, उसके बाद में उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन फिर भी उसके बाद में भी हमें टीडीएस और पीएच दोनों चेक करना चाहिए, जितना हमारे बॉडी के लिए चाहिए उतना रखना जरूरी है। कोई कोई ऐसा फिल्टर है जी बहुत जल्दी खराब हो जाता है, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में खराब हो जाता है। दोस्तों ये इसी वजह से खराब हो जाता है बहुत जल्दी, या तो पानी का टीडीएस बहुत ज्यादा होता है। तो दोस्तों इस चीज का ध्यान रखिए, और जो कोई भी ऐसा अच्छा और जो दुकान वाला है जिसके पास से बढ़िया क्वालिटी का और जो फिल्टर है, तो लेके एक बना सकते हैं वाटर प्यूरिफायर, जिसको बोल सकते हैं कि बेस्ट वाटर प्यूरिफायर, क्योंकि उसका लो कॉस्ट भी आएगा, लो मेंटेनेंस भी आएगा। तो दोस्तों इस तरह से वाटर प्यूरिफायर बना सकते हैं। दोस्तों इस चैनल पे आप लोगों को ऐसे ही अलग अलग वाटर प्यूरिफायर के बारे में और फिल्ट्रेशन सिस्टम के बारे में जानकारी मिलेगा। दोस्तों वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।